अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, एक दौलतमंद बनने के लिए करोड़ों की विरासत या बड़ी कंपनी की ज़रूरत नहीं होती है। असल राज हमारी छोटी छोटी आदतों में ही छुपा होता है। ऐसी आदतें जो आप रोज़ करते हैं, अच्छा, लेकिन उनका असर आपकी ज़िंदगी पर इतना गहरा होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी छोटी छोटी हैबिट्स को शेयर करूंगी जिन्होंने मेरी सोच, मेरी ज़िंदगी को बदल दिया। अच्छा, सबसे पहली चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, हर रोज़ कुछ ना कुछ नया ज़रूर क्रिएट करें। तो ख़ास तौर पे हम औरतें क्या करते हैं, वही सुबह उठती हैं, नाश्ता दिया, दोपहर की तैयारी में लग गए, सफाइयाँ करवाई और फिर बच्चों के आने का वेट किया, बच्चों को खाना दिया, फिर सारा दिन हम उन्हीं के पीछे लगे रहते हैं। कुछ भी अपनी ज़िंदगी में नया नहीं करते हैं। अपनी ज़िंदगी में नया करने के लिए आजकल तो आपको कहीं पर जाने की ज़रूरत ही नहीं है सीखने के लिए कि हमारे आसपास कोई इदारा नहीं है, वहाँ पर कुछ भी नहीं सिखाते हैं। आप यूट्यूब खोलें, यहाँ से आपको इतना कोई मवाद मिल जाएगा, जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है उसी से रिलेटेड हर रोज़ आप 15 मिनट की वीडियो लाजमी देखें और उससे फिर क्या होगा, आपके पास स्किल आ जाएगी और उसको आप कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी के लिए सर्विस दे सकते हैं। घर बैठे ही आप इनकम आपको जनरेट होती रहेगी। उससे आपको नया नया कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहेगा। एक स्किल सीखी, दूसरी सीखी, तीसरी सीखी, अपने आप को आज के ज़माने के हिसाब से मॉडिफाई करते रहें। ये नहीं कि आपने बस सुबह से शाम तक घर वालों को ही देखना है। कल आप नहीं भी होंगी तब भी घर चलेगा, लेकिन अपनी ज़िंदगी को बेमकसद मत गुजारें। वक्त के साथ साथ नया सीखें और अपने जो इनकम है वो उसको बढ़ाएं। दूसरी सबसे अहम बात, नेगेटिव लोगों से दूर रहें। ये जो नेगेटिव लोग होते हैं, ये आपके जो गोल्स होते हैं, आपकी जो एनर्जी होती है, इसको मैं कहती हूँ खा जाते हैं। वो कभी भी आपको पॉजिटिव काम करते हुए देखना ही नहीं चाहते। आप जब भी उनसे जिक्र करेंगे कि मैं ये करना चाहती हूँ, वो आपको सबसे पहले उसके नेगेटिव चीज़ें ही बताएंगे कि इस ये नहीं करो, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये होता है, इससे ये कुछ भी नहीं होता। तो आप ऐसे लोगों से दूर रहें। अपना आप जो करना चाहती हैं खामोशी से करें। आपको किसी के साथ जिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं कि मैं ये चीज़ करना चाहती हूँ, क्योंकि जो लोग आपके खैरख्वाह हैं वो तो आपको सपोर्ट करेंगे और जो लोग नेगेटिव लोग हैं वो कभी भी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, उल्टा आपकी एनर्जी को ख़त्म करेंगे, उनको खा जाएंगे, आपके गोल्स को, आपको उनके जो गोल्स हैं उनसे आपको हटा देंगे। तो थर्ड नंबर पे जो पॉइंट है ये बहुत ज़रूरी है। एक फ़ोल्डर बनाएं और आई कैन डू इट के नाम से, और जो आप करना चाहती हैं उसके ऊपर लिख लें और उसके बाद आप जो अचीव कर चुकी हैं उसको भी लिखें, ताकि आप अपने आप को कमज़ोर ना समझें। अच्छा, अक्सर औरतें हम लोग, मैं देखती हूँ कि बिल्कुल ही बच्चे होने के बाद या शादी के बाद बिल्कुल हाथ पांव छोड़ देती है, कुछ भी नहीं करती। लाजमी ये फ़ोल्डर बनाएं और उसके अंदर जो आप करना चाहती हैं उसको लिखें, और जो आप डेली में आप स्किल सीखना चाहती हैं या कुछ पढ़ना चाहती हैं या कोई डिग्री लेना चाहती हैं, उसके मुतालिक आप जो एफ़र्ट करती हैं उसको, चाहे वो 15 मिनट के लिए ही क्यों ना करती हैं या आधे घंटे के लिए क्यों ना करती हैं, हर रोज़ उसका एक पॉइंट लाजमी लिखें कि आपने आज क्या करना है। तो ये छोटे छोटे गोल्स, जो छोटी छोटी आदतें होती हैं ना, ये बहुत बड़ा आपकी लाइफ में चेंज लेके आती हैं। उसके बाद है जी, सबसे एज अ मुस्लिम हम लोगों का अकीदा है कि रोज़ाना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, चाहे वो सिर्फ एक जुमला लिख कर ही क्यों ना अदा करें। जब आप सुबह सो के उठते हैं तो बिस्तर पर लेटे लेटे शुरू के जो 3 मिनट होते हैं वो आप अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी में लाजमी गुजारें, और फिर देखें आप एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ जब आप सुबह का आगाज़ करेंगी तो पूरा दिन आप पॉजिटिवली अपने गोल्स पे फोकस्ड रहेंगी। नंबर 5 पे जो पॉइंट है, आपका जो पैसा है आपके पास, उसको अपने पास एज अ बजट के तौर पे बैंक के अंदर ही ना रख दें, उसको छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट में डालें। फ़र्ज़ करें कि आप कोई छोटी मोटी ट्रेडिंग जो होती है ये स्टॉक मार्केट में, उसमें इन्वेस्ट कर दें, या आपका कोई भाई
कज़न, जो करीबी, जिस पे आपके ऊपर ट्रस्ट हो, इसी कारोबार में लगा दें। अब मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड है बचपन से, उनके साथ हमारा बहुत ज़्यादा है। तो वो अमेज़न पे काम करते हैं, उन्होंने अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, शॉप बनाई हुई है। तो फ़र्ज़ करें मेरे पास 5 लाख थे, तो उसको मैंने दे दिए। और ये बैंक से मैं कहती हूँ कि वो तो बहुत अच्छा है। और ऐसे ट्रस्ट वाले बंदे को दें जो आपको पता हो कि ये मेरे साथ धोखा या फ्रॉड नहीं करेगा। तो उसको हमने दिए हैं, तो वो मंथली एक अच्छी खासी, कभी 30,000 आ जाते हैं, कभी 40 आ जाते हैं, वो उसकी सेल पे डिपेंड करता है। तो कभी 60 भी आ जाते हैं। इतना तो आपको बैंक में नहीं देता है और आपको कुछ करना भी नहीं पड़ता है। तो आपकी पॉकेट मनी जो है वो वैसे ही आपके पास आती रहती है, क्योंकि हमने कोई 50-60 हज़ार या 30,000 तो उड़ा नहीं देने हैं। तो एक मंथली सेविंग जो है वो आपके पास आती रहती है और फिर आप वैसे ही कॉन्फिडेंट रहते हैं। और उससे फ़ायदा ये होगा कि आपके पास जब इन्वेस्टमेंट होती है, जब पैसे थोड़े और इकट्ठे होना शुरू हो जाएं, उसको आजकल गोल्ड का रेट ऊपर चला जाता है, गोल्ड खरीद के रख लें। कुछ नहीं होता है, हर साल ज़कात ही देनी है ना आपने। तो आपकी कमाई भी पाक हो जाती है, किसी गरीब की मदद भी हो जाती है, अल्लाह आपको उससे 10 गुना बेहतर और देगा। तो ये एक सर्कल जो है यूं ही चलता है कि आप ज़कात देंगी तो किसी और का भला हो जाएगा, उससे आपका जो है दोबारा से अल्लाह मियाँ 10 गुना बेहतर देगा। तो इस तरह छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट, ये छोटे से आइडियाज़ मैंने दिए हैं, ये इस तरीके से अपनी इनकम को इन्वेस्ट करते रहें ताकि वो ग्रो करे। ये नहीं कि बैंक में लाख ही जमा करवाए तो वो लाख ही पड़ा, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता उसके पैसे की जो वैल्यू है वो डी वैल्यू होना शुरू हो जाती है। सबसे अहम पॉइंट जो हम लोग मंथली अपना खर्च करते हैं, उसको लाजमी आप ऑडिट किया करें महीने के एंड पे बैठ के कि कहाँ पर मेरा फजूल खर्ची हुई है, क्या चीज़ मेरी ज़रूरी थी और क्या मैंने गैर ज़रूरी चीज़ ख़रीद ली है। इससे आपको एक तो डिसिप्लिन में आ पाएंगे और आपको फजूल खर्ची की आदत नहीं पड़ेगी। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, महीने में हमेशा बगैर सोचे समझे खर्च कर लेते हैं और महीने के एंड पे अक्सर लोगों को मैंने देखा है वो तंग होते हैं। तो हमेशा जब भी मंथ आप स्टार्ट करते हैं तो अपने जो माहाना खर्च है उसको ऑडिट ज़रूर किया करें कि मैंने इस महीने में मंथली गोल्स रखा करें। कोई नई चीज़ आपने ख़रीदनी है, कितना बजट आपके पास है, तो क्या चीज़ मैं स्किप कर सकती हूँ और उसकी जगह पे मैं क्या ले सकती हूँ। जो छोटा छोटा हम लोग खर्चा करते हैं उससे अगर हम लोग पैसे बचाएंगे, अक्सर चीज़ें हम लोग फजूल में ले लेते हैं जिनकी हमें अभी ज़रूरत भी नहीं होती है। तो ये छोटे छोटे खर्चों को बचा के भी आप अपनी काफ़ी हद तक सेविंग कर सकती हैं। उसके अलावा जो अहम पॉइंट है, आपका जो वक्त है वो बहुत कीमती है, इसको फजूल चीज़ों में कभी भी सर्फ ना करें। स्क्रॉलिंग करने में, नेटफ्लिक्स देखने में, मूवीज़ देखने में, ड्रामे देखने में 3-3 4-4 घंटे लोग ज़ाया कर देते हैं। अपने टाइम को क्वालिटी टाइम बनाएं, नई चीज़ें सीखें, नई लैंग्वेजेस सीखें, यूट्यूब चैनल बना लें। इससे आपको क्या होगा कि एक तो आपको कंटेंट राइटिंग का तजर्बा होता जाएगा, दूसरा आपको स्टोरी टेलिंग आती जाएगी। तो आहिस्ता आहिस्ता ही फिर बंदा ग्रो करता है, एकदम से तो किसी को भी नहीं आता है, परफेक्ट कोई भी नहीं होता है। जब आप अपने आप को बिजी रखेंगी तो आप देखेंगी नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव लोग, और जो आपकी एनर्जी है वो नेगेटिव चीज़ों में खर्च नहीं होगी, तो आप खुद ब खुद अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिव बनाते जाएंगे। एक और चीज़ जो मैं शेयर करूँगी, नए लोगों से मिलें, अपना जो नेटवर्क है उसको बढ़ाएं। नए लोगों से मिलेंगे तो आपको आइडियाज़ नए नए मिलेंगे, उनसे कुछ पॉजिटिव चीज़ें आपको सीखने की मिलेगी, क्योंकि जब आप नए लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ नया ही सीखते हैं। एक ही साइकिल पे चलते रहना, कुछ नया नहीं सीखना, तो ये आपको वैसे डल बना देता है। आप कुछ नया सीखने की एफर्ट ही नहीं करते, वही सुबह, वही दोपहर, वही शाम, वही लोग। जब आप नए लोगों से मिलती हैं, नई चीज़ें सीखेंगी और नई एनर्जी आपको मिलेगी, तो आप उस एनर्जी को पॉजिटिव वे में यूज़ करें, नई स्किल सीखने में, कोई नया कारोबार शुरू करने में, कोई भी छोटा कारोबार शुरू कर लें घर से। जब आप नए लोगों से मिलेंगे तो आपको नए आइडियाज़ मिलेंगे, नई सोच मिलेगी। हर तरह के बंदे से आप कम्युनिकेट करना सीखेंगी, डिफरेंट लोगों से। जब कम्युनिकेशन स्किल आपकी ग्रो होगी तो ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ अपने आसपास के लोगों से ही मिलना है, नए लोगों से नया कुछ सीखने को मिलता है। हर बंदे से आप कुछ ना कुछ, एक एक छोटी छोटी हैबिट्स भी पॉजिटिव पकड़ेंगी तो आपकी लाइफ में काफ़ी चेंज आ जाएगा।
नेक्स्ट जो पॉइंट है, एक छोटा सा मिनी जनरल आप कह लें या मिनी ऑडिट कह लें, वो लाजमी रखें कि पैसा कहाँ से आ रहा है और किस तरफ जा रहा है। इस चीज़ का ऑडिट लाजमी रखा करें कि कहाँ पर आपका पैसा ज़्यादा खर्च होता है, आया वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, उसके बगैर गुजारा हो सकता है या नहीं हो सकता है, कितना आप उसको कम कर सकते हैं उस खर्चे को। तो ये छोटे छोटे जो ऑडिट होते हैं, कुछ चीज़ें हम लोग फ़र्ज़ करें ग्रॉसरी में कुछ चीज़ें हमने वो फ़िक्स की होती हैं, चाहे वो हमें उसकी ज़रूरत कम हो या उसके बगैर गुजारा भी हो सकता हो। इसी तरह कुछ लोगों ने मैगज़ीन्स वगैरह घर पे लगवाए होते हैं। तो आजकल आपको पता है कि नेट का ज़माना है, आपको हर चीज़ टेक्स्ट फॉर्म में भी मिल जाती है और ऑडियो फॉर्म में भी मिल जाती है, तो वहाँ से अपने पैसे बचाएं। इसी तरह केबल लगी होती है और साथ में वाईफाई का कनेक्शन भी होता है, तो आप केबल हटवा दें, क्योंकि वो कोई देखता ही नहीं है। आज के ज़माने में कोई भी नहीं देखता है, बस वो ख़बरें भी आजकल आपको हर जगह हर चीज़ आपको जब आपके हाथ में आपके पास है, तो फिर आपको जो ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, छोटी छोटी ऐसी जगह होती है जहाँ पर हमारा खर्च पैसा जो है फजूल में जाता है। तो ये छोटे छोटे घर की चीज़ों के जो आपका एक हम लोग जिस बारे में सोचते ही नहीं है, वो हमारी आदत बन गई है, या आप कह लें कि हमने उस खर्चे की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। ये अपने घर के खर्चों के ऊपर छोटा सा एक ऑडिट ज़रूर करें, और जो गैर ज़रूरी चीज़ है जिसके बगैर गुजारा हो सकता है या जिसका आपके पास ऑल्टरनेट मौजूद है, तो उसको ख़त्म कर दें। नेक्स्ट जो पॉइंट है, रात को सोने से पहले अगले दिन की प्लानिंग लाजमी करें कि मैंने कितना टाइम कहाँ पर स्पेंड करना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि पैसा ही बहुत बड़ी दौलत नहीं होता है। आपका वक्त आपकी सबसे बड़ी दौलत है। आपने उसको कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर आपने रेस्ट करना है, कहाँ पर आपने अपने आप को टाइम देना है, कहाँ पर आपने कितने बजे से कितने बजे तक आपने अपनी फैमिली को टाइम देना है। इस पूरे दिन की आपने प्लानिंग लाजमी करनी है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, ये मैं कहती हूँ कि बहुत आपके लिए आसानी कर देता है, ख़ास तौर पे औरतों के लिए तो मैं कहती हूँ बहुत आसानी कर देता है। अपने इर्द गिर्द सफाई रखें और सादगी रखें, बहुत ज़्यादा चीज़ें ना भरें। उससे ये होता है कि आपका जो दिमाग है वो भी बहुत ज़्यादा उलझा हुआ रहता है, हमने ये भी करना है, इसको भी सेट करना है, उसको भी सेट करना है। घर में थोड़ा सामान रखें ताकि आपको चीज़ों को सेट करने में, चीज़ों अपने दिमाग को थकाने की ज़रूरत ना पड़े। आपका दिमाग थकेगा तो आप बाकी चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देंगी। जब आप दिमाग थकेगा या आपकी एनर्जी ख़त्म होगी तो आप बीमार रहने लग जाएंगी, वही पैसा आपकी सेहत पे लगेगा। आप डाउन तो आपकी फैमिली डाउन होना शुरू हो जाती है। आपको पता है आजकल बीमारियां लग जाती है तो पैसा इतना खर्च हो जाता है। तो आपने सिर्फ अपनी स्किल्स पे, अपने आप को मॉडिफाई करने पे सारा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना है, अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करना है ताकि हेल्थ इश्यूज आपको ना हो और आपका जो पैसा हेल्थ पे इन्वेस्ट होना है वो आपका बच सके। अपनी हेल्थ को सबसे पहले प्रायोरिटी दें, क्योंकि आप सेहतमंद होंगी तो बाकी काम आप कर सकेंगे। अच्छा जी, ये थी कुछ वो छोटी छोटी आदतें जिन्होंने मेरी ज़िंदगी बदली, और आप इनमें से कोई भी आदत अपना लें। अच्छा, आप ये सारी आदतें एकदम से नहीं अपना सकते हैं, हर रोज़ एक जो हैबिट है उसको अपनाएं, उसके ऊपर काम करें। जब आप रिलैक्स हों, आपकी वो आदत पक्की हो जाए तो फिर दूसरी को अडॉप्ट करें। इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता आपकी लाइफ में चेंजिंग आना शुरू हो जाएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।